प्यारे बच्चों एवं सम्मानीय अभिभावकगण, हमारा पहला वीडियो जो कल जारी किया गया था उसके तहत आपका हमें अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ। एक दो मित्रगण ने कुछ सुझाव भी हमें दिए कि आगे जो वीडियोज हैं उनमें आप कुछ इस प्रकार से और जो है अतिरिक्त करने का प्रयास करें। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम हमारे जो आगे जो वीडियोज आपके सामने लाएंगे उनमें हम अपनी ओर से और भी अच्छा करने का प्रयास करें। आज इंग्लिश ग्रामर में हमारा अगला टॉपिक होगा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की जो पहचान है में यदि हम हिंदी वाक्यों की बात करें तो हिंदी के सेंटेंसेस वाक्य बनते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि आते हैं। जैसे रमेश एक किताब पढ़ रहा है, संगीता खाना पका रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं आदि। अब इंग्लिश जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं या जिन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं, जो इस टेंस की पर्टिकुलर पहचान करवाती है, जो हमारी एक्सरसाइज दी जाती है 9th और 10th क्लास और विशेषकर बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो इस टेंस की पहचान यानी इस टेंस का जो वाक्य दिया गया है उसको हमें फिलअप करना है, उसके अंदर जो क्रिया का सही रूप बढ़ना है उसके लिए नाउ इट इज, हिंदी मीनिंग इसका है आजकल, these days इन दिनों, या कई बार इन दिनों देखने को मिलता है इन प्रेजेंट टाइम, या इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में, या हम कह सकते हैं इस समय एट प्रेजेंट, इसका भी सेम मीनिंग है, इसी समय, एट दिस टाइम, इसका अर्थ भी है इस समय, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, स्टिल, अभी भी, नाउ, अब, टुडे, आज, टुनाइट, आज रात्रि, कॉन्स्टेंटली, एक तक, कंटिन्यूअली, लगातार, ETC। ये इनकी कुछ
एडोस होगी जो इस टेंस की पर्टिकुलर पहचान करवाती है। इसके अलावा कभी कुछ वाक्यों में हमें इस प्रकार से स्टार्टिंग में ये वर्ड देखने को मिलते हैं। लुक देखो, साथ में हिंदी में हम जैसे कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह या फिर कॉमा हो सकता है। उसके पश्चात लिसन सुनो, इस प्रकार के वर्ड हैं और इनके पश्चात अगर पूरा एक सेंटेंस है तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही बनेगा। इसके पश्चात अगला जो भाग है वो है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की मुख्यतः 3 हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर और एम। इसका यूज हम सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर दिए गए हैं जैसे ही, शी, इट, नेम, सिंगल नेम, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें इसका यूज करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आई को छोड़कर, वी, यू, दे, नेम्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें आर का यूज करना है। और पर्टिकुलर आई, यदि सब्जेक्टिव केस आई है, सब्जेक्ट रूप में आई आया है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज करना है। अगला भाग है इस टेंस की मेन वर्ब। मेन वर्ब इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है और उसका आईएनजी फॉर्म, यानी उसके साथ आईएनजी जोड़ करके और मुख्य क्रिया के रूप में इस टेंस में इसका यूज होता है। आईएनजी का इस वर्ब के साथ जोड़ना, इसके कुछ पर्टिकुलर नियम हैं जिनका अध्ययन हम आगे कोई ऐसा वीडियो तैयार करेंगे, उसमें काफी विस्तार से इनके बारे में देखेंगे। इसके पश्चात अगला जो भाग है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की संरचना। वाक्यों की संरचना यानी 4 प्रकार के जो वाक्य बनते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुरुआत में हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के पश्चात इस टेंस में यूज जो होती है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार उसका यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम। इसके पश्चात अगला नंबर मेन वर्ब। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका आईएनजी फॉर्म में लिखना है। उसके पश्चात अंत में ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस बनता है नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंस जो देता है, इसमें हमें नोट का यूज करना है और नोट के लिए हम नंबर 3 पर उसका यूज करते हैं। सब्जेक्ट इज आर एम, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव सेंटेंस की होगी। नंबर 3, अगला जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ इसके बारे में चर्चा की थी कि दो प्रकार के बनते हैं, WH वर्ड से शुरू या फिर हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लेकर के उस वाक्य को नकारात्मक इंटरोगेटिव वाक्य बना सकते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य भी उसे बना सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो स्टार्टिंग में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का जो स्टार्टिंग होगा, यहां में ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है उसे हमें कैपिटल में लिखना है। इसके पश्चात सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका ing फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इसके पश्चात चौथा जो सेंटेंस है वो बनता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी वाक्य को आपको प्रश्नवाचक रूप देना है और उसमें नोट का भी यूज करना है, नकारात्मक सेंस भी इसमें उत्पन्न होता है। तो स्टार्ट में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब रूप में, उसके पश्चात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नंबर 3 पर नोट का यूज करेंगे। उसके पश्चात मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका ing फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। तो इस प्रकार से इस टेंस के जो वाक्य हैं उनकी स्ट्रक्चर ये होगी। यानी सारे जो हैं जनरल सेंटेंसेज है। अगला जो भाग है वो लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स जिन्हें इन फॉर्मूलाज के माध्यम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे मैं वाक्य लेता हूं, सुनील अपना गृह कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ सुनील है, गृह कार्य ऑब्जेक्ट के रूप में है और करना क्रिया के रूप में है। तो वर्ब हमारे पास यहाँ पर है डू, या पूर्ण करना लेते हैं तो कंप्लीट। सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। शॉर्ट में लिख दिया सब्जेक्ट सुनील। अब सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, सुनील इज। अब मेन वर्ब हमारे पास डू है, इसका ing फॉर्म बनेगा डूइंग, इज होमवर्क। इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करें तो इस वाक्य की जो हिंदी होगी वो होगी सुनील अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा सुनील इज, नंबर 3 पे आपको नोट का यूज करना होगा, डूइंग इज होमवर्क। अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको इस वाक्य को प्रश्नवाचक रूप देना है। तो हिंदी में हम बोलेंगे क्या सुनील अपना गृह कार्य कर रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लेनी पड़ेगी। सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज स्टार्ट में आएगा, इज सुनील डूइंग इज
होमवर्क और इंटरोगेटिव मार्क। इसके पश्चात अगला बनता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में तो बोलेंगे हम, तो इसमें हमें नहीं का यूज करना है। तो क्या सुनील अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है? इंग्लिश ट्रांसलेशन इज सुनील नॉट डूइंग हिज होमवर्क, इंटरोगेटिव मार्क। इसके पश्चात एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं। मैं खाना खा रहा हूं। आसान वाक्य है। खाने के लिए जो क्रिया है वो है ईट, एट, ईटन। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में आईएनजी का यूज करना है। तो इसके जो चारों वाक्य हैं वो इस प्रकार बनेंगे। पहला वाक्य अफर्मेटिव, सब्जेक्ट हमारे पास आई है। आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम का यूज होगा, आई एम। अब मेन वर्ब हमारे पास ईट है, आई एम फॉर ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड। नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, आई एम नॉट ईटिंग फूड। नंबर 3 पर नॉट का यूज। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेनी है, एम आई ईटिंग फूड और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव लेना है, तो स्टार्टिंग आप हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, एम आई। नंबर 3 पर नॉट का यूज, एम आई नॉट ईटिंग फूड और इंटरोगेटिव मार्क। इसी प्रकार एक वाक्य और लेते हैं जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना हो। वे एक गाना गा रहे हैं। अब इस वाक्य को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए सब्जेक्ट वे बहुवचन है, दे। आपको हेल्पिंग वर्ब यहां आर का यूज करना होगा। दे आर गाना, सिंग, sang, sung। They are singing a song। Negative sentence, they are not singing a song। इंटरवेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेनी है, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, इंटरवेटिव मार्क लगेगा। इंटरवेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आर दे नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इंटरवेटिव मार्क। तो इस प्रकार से हम काफी क्रियाएं लेकर के और अभ्यास के तौर पर काफी वाक्य बना सकते हैं अगर हमें जो सेंटेंस है उनकी स्ट्रक्चर पता है। इसके पश्चात अगला भाग हम लेते हैं एक्टिविटी के रूप में कि बोर्ड जो एग्जाम है उनमें हमें जो तैयारी करनी पड़ती है और किस प्रकार के जो वाक्य हैं वहाँ आते हैं और किस प्रकार से हम जो है उनमें क्रिया जो वर्ब दी गई कोष्ठक में उसको फिल करेंगे। 10th बोर्ड में क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कोष्ठक में दी गई जो क्रिया है उसका सही रूप आप एक स्थान में भरिए।
जैसे सेंटेंस हमारे सामने रमेश, फिर रिक्त स्थान दिया गया है स्टिल, रिक्त स्थान रीड ए बुक। मेन वर्ब ग्रुप में हमारे पास रीड है। अब पहले हम इस टेंस को कंफर्म करेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो हमने यहाँ देखा कि स्टिल, जो हमने एडवर्ब लिखी थी उनमें ये वर्ड है, तो ये जो वर्ड है वो इसे लगभग कंफर्म कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। अब जो चारों सेंटेंस हम बनाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उनमें से किस स्ट्रक्चर का ये जो सेंटेंस है होगा। तो हम देख रहे हैं कि अंत में यहाँ केवल डॉट लगा हुआ है, इंटरोगेटिव मार्क नहीं है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये बनेगा नहीं। अगर वर्ब के साथ यहाँ नोट हो साथ में दिया हुआ है तो ये वर्ब के नेगेटिव स्ट्रक्चर का बनता, लेकिन ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है तो डेफिनेटली अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो रमेश के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब विचार में से लेनी है। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ई जाएगा, और इसका हमें आईएनजी रूप लेना है। रमेश इज स्टिल रीडिंग ए बुक, रमेश अभी भी एक किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में हमने जो एडवर्ब पढ़ी उनमें हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंटली, एक तक बिना रुके। शी कॉन्स्टेंटली लुक एट मी, वाक्य जो है हम देख रहे हैं कि ये भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का ही है। तो शी इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट मी, वह एक तक मेरी ओर देख रही है। लुक ए मंकी जंप देयर, इस सेंटेंस में हमने ऐसी कोई एडवर्ब नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हमने जो ऊपर लिखा था उसके कुछ अंत में ये बताया गया था कि लुक अगर स्टार्टिंग में आता है इस प्रकार का वर्ड्स, देखो सुनो, तो इसके पश्चात जो सेंटेंस है वो डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। लुक देखो, ए मंकी इज जंपिंग देयर, देखो वहां एक बंदर उछल रहा है। इस सेंटेंस में पर्टिकुलर जो पहचान है वो 8% से हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, वाक्य जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। फिर हम देख रहे हैं कि जो मेन वर्ब है उसके साथ में नोट भी हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस होगा। तो यू के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी आर यू नॉट राइटिंग a letter at present। इस सेंटेंस में हमने एडवर्ब ढूंढ ली है, नाउ इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा डेफिनेटली। आगे जो सेंटेंस है रोहित एंड अंकित स्टडी का अध्ययन करना इन डिवीजन स्कूल, तो यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है रोहित एंड अंकित। तो हमें इजारे में से जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर का यूज करना है और
स्टडी में। तो इस प्रकार से जो हमें जो पहचान शब्द दिए जाते हैं, जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं, उनको अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो बोर्ड एग्जाम है 10th का, उसमें यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का तो लगभग पता रहता है, लेकिन टेंस जब तक हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टेंस है वो इस वाक्य के अंदर बनेगा, तब तक हमें दिक्कत आती है। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं तो पर्टिकुलर 1-2 टेंस यानी ऐसी एडवर्ब्स होती है तो 1-2-3 टेंस में भी काम आ जाती है। तो उस प्रकार की जो एडवर्ब्स है उनके बारे में हम हमारे आगे जो वीडियो आएंगे उनमें अच्छे तरीके से उनको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।